हेलो, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में कहाँ थे हमने पढ़ा था बेसिक ब्रांच ऑफ साइंस। देन हमने पढ़ा था उसके बाद फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। देन उसके बाद हमारी फिजिकल साइंस कितने हिस्सों में थी? 5। और उसमें हम पढ़ रहे थे किसको? फिजिक्स को। ठीक है, उसमें हम किसको पढ़ रहे थे? फिजिक्स को। सारी चीजें डेफिनेशन हर एक चीज हो गई थी। इसके आगे नेक्स्ट वाली क्लास ध्यान देना है। लिखिए, पहले बेसिक ब्रांच किसकी थी? साइंस की। अब आएंगी बेसिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बेसिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 मैकेनिक्स। क्लियर? तो ध्यान सुनना, मैकेनिक्स ब्रांच है किसकी? किसकी ब्रांच है भाई? फिजिक्स की। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। अब ध्यान से सुनना है, मैकेनिक्स ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी किसकी? फोर्स एंड मोशन। ध्यान देना, फोर्स एंड मोशन। फोर्स मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करेगी किसकी? फोर्स और मोशन, और साथ में इन दोनों के बीच की सेटिंग। सेटिंग समझते हो? रिलेशनशिप। सेटिंग समझते हो क्या भाई? रिलेशनशिप। ओके, बट ऐसा नहीं है, ऐसे बता रहा हूं, मतलब रिलेशनशिप उधर ना लेके जाना। सुनिए ध्यान से। तो मैकेनिक्स ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की, जो स्टडी करेगी फोर्स एंड मोशन, और इन दोनों के बीच की सेटिंग को, उसी सेटिंग को बोलते हैं क्या? मैकेनिक्स। ओके, और उसके बाद मैकेनिक्स कितने हिस्सों में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। कितने? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो लिखिए मैकेनिक्स की डेफिनेशन। लिखिए, ध्यान से लिखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of force, the branch of physics which deals with the study of force and motion, the branch of physics which deals with the study of force and motion and their relationship is called mechanics. The branch of physics which deals with the study of force and motion and their relationship is called mechanics. Is called mechanics. Okay, एक लाइन छोड़ के चलो। लिखिए, it is divided into 3 parts. It is divided into 3 parts. It is divided into 3 parts. Number 1, statics. Number 2, kinematics. और नंबर 3, dynamics. It is divided into 3 parts. Number 1, statics, kinematics और dynamics. तीनों लिख लिए। फिर लिखिए नंबर 1। अब ये तीनों ब्रांच फिजिक्स की नहीं है, किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। लिखिए नंबर 1, स्टैटिक का मतलब ही क्या है भाई? रेस्ट। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? रेस्ट। डायनेमिक्स का मतलब होता है क्या? मोशन। तो सुनिए, स्टैटिक का मतलब क्या? रेस्ट। तो सुनिए, ये ब्रांच किसकी है? स्टैटिक्स। मैकेनिक्स की, फिजिक्स की नहीं। तो क्या आ जाएगा? लिखिए स्टैटिक्स। पहले सुन लो, मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी किसकी? ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में होना चाहिए? रेस्ट में। वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसकी स्टडी को बोलते हैं क्या? स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। लिखिए द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। लिखिए द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of object. The branch of mechanics which deals with the study of object at rest, which deals with the study of object at rest is called statics. The branch of mechanics which deals with the study of object at rest, which deals with the study of object at rest is called statics. Which deals with the study of object at rest is called statics. Okay, ये हो गया पहला। नंबर 2, आपने ध्यान देना, मैं बड़ी बार रिपीट कर दूंगा
कि आपको कहीं परेशानी आएगी नहीं। नंबर 2 क्या, काइनेमैटिक्स। नंबर 2 क्या, काइनेमैटिक्स। क्लियर। देखिए अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं, शायद फैन चल रहा है। देखिए फैन का क्या है, फैन किसमें है, गोल गोल घूम रहा है, किसमें है, मोशन। किसमें है, मोशन। अब इसमें मोशन किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। लेकिन जो काइनेमैटिक्स है वो सिर्फ इस फैन के मोशन की स्टडी करेगा, सिर्फ मोशन की, इसके पीछे के कारण की स्टडी नहीं करेगा, इसके पीछे काज की स्टडी नहीं करेगा। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी सिर्फ किसकी, मोशन की, विदाउट कंसीडरिंग द काज ऑफ मोशन, उसको बोलते हैं क्या, काइनेमैटिक्स। उसको क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। ओके, अगर सिर्फ मोशन की स्टडी करेगा तो ध्यान रखना, दूसरे शब्दों में इसका साइज, शेप और मास से कोई लेना देना नहीं है। किसका, काइनेमैटिक्स का। क्यों भाई, देखिए अगर कोई बड़ा मोटा बंदा है तो उसका मोशन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। अगर कोई पतला है उसका मोशन क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन काइनेमैटिक्स ने सिर्फ किसके साथ लेना देना है, मोशन के साथ। वो स्लो है, फास्ट है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी स्टडी काइनेमैटिक्स नहीं करता। इसी उसमें वो शेप, साइज और मास को कंसीडर नहीं करता। क्यों, क्योंकि इट इज रिस्ट्रिक्टेड, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोशन। इसका सिर्फ लेना देना है किसके साथ, मोशन के साथ। तो सुनिए, पहले ध्यान से भी लिखना नहीं है क्या, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली विदाउट कंसीडरिंग द cause of motion, which deals with the motion object only without considering the cause of motion, is called kinematics, is called kinematics। तो अब ध्यान से लिखिए, the branch of mechanics, the branch of mechanics which deals with the branch of mechanics which deals with the study of, which deals with the study of motion of object only, which deals with the study of motion of object only without considering the, which deals with the study of motion of object only without considering the cause of motion, without considering the cause of motion, is called kinematics, is called kinematics। full stop। लिखिए, in other words comma, in other words comma, kinematics does not consider the, in other words comma, kinematics does not consider the size comma shape and mass, size comma shape and mass etc of the body, size comma shape and mass etc of the body, because it is restricted, RESTRICTED, because it is restricted to the property of motion। इसको लेना देना ही किसके साथ है, मोशन के साथ। क्योंकि अगर किसी की शेप बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, तो उसका मोशन क्या होगा, कम। लेकिन मोशन ज्यादा है, कम है, उसको सिर्फ लेना देना है किसके साथ, मोशन के साथ। ओके, बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोशन। ओके, लिखिए नोट, एक लाइन छोड़ के लिखिए नोट। नोट, जो वर्ड है कौन सा भाई, काइनेमैटिक्स। डाल बनानी इसकी, जो वर्ड है काइनेमैटिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, पहले सुनना है, काइनिमा, और जिसका मतलब होता है क्या, मोशन, जिसका मतलब क्या होता है, मोशन। ठीक है, तो क्या है, जो वर्ड है काइनेमैटिक्स वो आया है ग्रीक वर्ड, किससे, काइनेमा से, विच मीन्स मोशन। तो लिखिए नोट, लिखिए द वर्ड, डाल बनानी है ऐसे, ऐसे और ऐसे, जैसे बोलूंगा। लिखिए द वर्ड काइनेमैटिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसकी डाल बनी काइनेमैटिक्स की, द वर्ड काइनेमैटिक्स comes from the Greek word kainema, Greek word kainema,
which means Greek word kinema, which means motion, which means motion. Okay, जो वर्ड है काइनेमेटिक्स वो ग्रीक वर्ड काइनिमा से आया है जिसका मतलब है मोशन. द वर्ड काइनेमेटिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्या काइनिमा विच मीन्स मोशन. इसके अंदर तीसरी कौन सी थी? डायनेमिक्स. क्लियर? पहली वाली किसके साथ स्टडी करती थी? ऑब्जेक्ट. रेस्ट में दूसरी वाली सिर्फ स्टडी करती थी किसकी? मोशन की, उसके काज की स्टडी नहीं करता. मेरा बेटा डायनेमिक्स स्टडी करता है उसके काज की. जैसे फैन चल रहा है तो फैन किसकी वजह चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसके कारण की स्टडी करता है कौन? डायनेमिक्स. क्लियर? तो किसकी ब्रांच है ये? मैकेनिक्स की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन. विच डील्स विद द स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्या? डायनेमिक्स. और ध्यान रखना डायनेमिक्स में हम मास को कंसीडर करेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए अगर मास ज्यादा है, लेट अस सपोज मेरे पास दो पत्थर है, एक 100 ग्राम का है, एक 5 किलो का है, तो मुझे बताइए अगर मैंने यहां से दूर फेंकना होगा कौन सा ज्यादा दूर जाएगा? क्लियर? पहली बात, दोनों को हम फोर्स लगाएंगे, बराबर फोर्स लगाते हैं दोनों को, तो बताओ कौन सा ज्यादा दूर जाएगा? ये ज्यादा दूर जाएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसका मास क्या है? कम, लेकिन इसका मास ज्यादा है, तो इसको अगर उसके बराबर भेजना है तो इसको फोर्स क्या चाहिए? ज्यादा. तो डायनेमिक्स में हम मास को कंसीडर करेंगे. तो सुनिए डायनेमिक्स. देखिए द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द, देखिए द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ cause of motion. The branch of mechanics which deals with the study of cause of motion is called dynamics. The branch of mechanics which deals with the study of cause of motion is called dynamics. Full stop. लिखिए in dynamics, comma, लिखिए in dynamics, comma, we study the effect of force. In dynamics, comma, हम क्या स्टडी करते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स काजिंग मोशन. इन डायनेमिक्स, कामा, वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स काजिंग मोशन. वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स काजिंग मोशन. फुल स्टॉप. लिखिए देयरफॉर, कामा, मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी कंसीडर. देयरफॉर, कामा, मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी कंसीडर. ओके. लिखिए नोट. कौन सा भाई? जो वर्ड है आपका कौन? डायनेमिक्स. वो आया है ग्रीक वर्ड क्या भाई? डायनामिस. सिर्फ सी नहीं है, डायनामिस, और जिसका मतलब है क्या? पावर. जिसका मतलब है क्या मेरे बेटा? पावर. क्लियर? लिखिए नोट. 200 रुपए का नोट है. ओके, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. लिखिए नोट. लिखिए द वर्ड डायनेमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. लिखिए द वर्ड डायनेमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनामिस. द वर्ड डायनेमिक्स, डाल बनानी इसकी, कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनामिस, डाल बनानी, which means power. Which means power. The word dynamics come from the Greek word dynamis, which means power. Okay. ये फिजिक्स की ब्रांच थी कौन सी? मैकेनिक्स. और मैकेनिक्स के अंदर कितनी टाइप्स? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ब्रांच है मैकेनिक्स की, फिजिक्स की नहीं है. ओके. लिखिए नेक्स्ट. अब ये सारी फिजिक्स की ब्रांच आएंगी आगे, जितनी भी सारी है. लिखिए नेक्स्ट. क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल, क्लासिकल मतलब ओल्ड. ओके. और ये मैकेनिक्स थी किसकी? मैक्रोस्कोपिक. मैक्रो मतलब बड़े. देखना पहले आज से 10-20 साल जब फोन लेने आए थे उनमें मैक्रो कार्ड पढ़ते थे. कार्ड बड़ा, मेमोरी छोटी. आजकल कौन से पढ़ते हैं? माइक्रो. कार्ड छोटा, मेमोरी बहुत बड़ी. ठीक है. तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? ये मैकेनिक्स के किसकी? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हुज मोशन इज गवर्न्ड
whose motion is governed by Newton's law. कहने का मतलब इनमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल थे, whose motion is governed by Newton's law. तो लिखिए क्लासिकल मैकेनिक्स, सुनिए पहले मैकेनिक्स है किसकी, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, whose motion is governed by Newton's law. लिखिए क्लासिकल मैकेनिक्स, लिखिए इट इज द मैकेनिक्स ऑफ, it is the mechanics of macroscopic objects. ये ब्रांच है सारी फिजिक्स की. It is the mechanics of macroscopic objects whose motion is governed by Newton's law. It is the mechanics of macroscopic objects whose motion is governed by Newton's law. Okay, full stop. Clear? अब ध्यान से भाई, आपको साथ में नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझना है. अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हैं ठीक है, नहीं लिखना चाहते कोई टेंशन नहीं. जैसे यूनिट खत्म आपको उसके साथ ही नोट्स मिल जाएंगे, आप यहां से समझिए और नोट्स वहां से बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं. ओके, नेक्स्ट क्या भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स. नेक्स्ट है मेरे बेटा, आपने नया वाला लिखना मत है, इसको मिटा के लिखो, मेरे लिए आसान है ना. क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स ये मैकेनिक्स है किसकी, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, पहली कौन सी थी, मैक्रो बड़े, अब माइक्रोस्कोपिक, उनमें न्यूटन्स लॉ लगते थे, इनमें न्यूटन्स लॉ नहीं एप्लीकेबल. ठीक है, तो लिखिए क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्या है, ये मैकेनिक्स है किसकी, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक molecules whose motion is not governed by GOVERN, whose motion is not governed by Newton's law, whose motion is not governed by Newton's law. Okay, तो लिखिए quantum mechanics. It is the mechanics of macro नहीं micro, macro नहीं, it is the mechanics of microscopic object. It is the mechanics of microscopic objects oblique molecules, microscopic object oblique molecules whose motion is governed by Newton's law, whose motion is not, भाई ध्यान दो, इधर थोड़ा सा फिर से बता रहा हूं. क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, oblique molecules whose motion is not governed by Newton's law. तो फिर से, it is the mechanics of microscopic objects, it is the mechanics of microscopic objects oblique molecules whose motion is not governed by Newton's law, whose motion is not governed by Newton's law. Okay, लिखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये भी ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, और 12th का ये पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, आपने नहीं करना है, आपने ध्यान देना है. इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या, रेस्ट. और ये ब्रांच किसकी है, फिजिक्स की. इसमें फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी किसको, चार्ज को, और चार्ज कहाँ होना चाहिए, रेस्ट में. चार्ज की स्टडी और चार्ज किस पोजीशन में होना चाहिए, रेस्ट में, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्लियर? तो लिखिए डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक की, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the study of charge, which deals with the study of charge at rest, which deals with the study of charge at rest is called electrostatics. The branch of physics which deals with the study of charge at rest is called electrostatics. Okay, next definition, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्लिक, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनेमिक्स. देखो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, डायनेमिक मतलब किसमें, मोशन में, फ्लो में. ठीक है, पिछले वाले में क्या था, फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी चार्ज को किसमें, रेस्ट में. और मेरे बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज की स्टडी करेगी लेकिन किस में, मोशन में, उसी को बोलते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रो डायनेमिक्स. ठीक है,
चार्ज की स्टडी करना रेस्ट में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चार्ज की स्टडी करना किसमें, मोशन में, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge in motion, which deals with the study of charge in motion is called current electricity oblique electrodynamics, is called current electricity oblique electrodynamics। ओके, ये डेफिनेशन है बेटा सीधी सीधी, और ये ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिक्स। आपने 10th में पढ़ा होगा क्या, लाइट, वही लाइट की स्टडी को बोलते हैं क्या, ऑप्टिक्स। 12th में आप पढ़ेंगे क्या, ऑप्टिक्स। तो मेरा बेटा इसका लेना देना किसके साथ, लाइट के साथ। तो मेरा बेटा वो फिजिक्स की ब्रांच जो स्टडी करेगी किसकी, लाइट की, और लाइट के साथ वेरियस फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट, एसोसिएटेड विद इट। क्लियर। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या, लाइट। तो लिखिए ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the study of light, the branch of physics which deals with the study of light and various phenomena associated with it। associated का मतलब होता है linked, various phenomena linked with it भी बोल सकते हैं, लेकिन सही वर्ड रहेगा various phenomena associated with it। क्लियर। तो ऑप्टिक्स का मतलब लाइट, the branch of physics which deals with the study of light and various phenomena associated with it। लिखिए acoustics। acoustics का मतलब होता है मेरा बेटा सीधे सीधे लेना देना किसके साथ, साउंड के साथ। किसके साथ, साउंड के साथ। तो अब आप समझ गए होंगे क्या डेफिनेशन होगी acoustics की, ACOUSTICS, acoustics। ओके, तो ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जो स्टडी करेगी किसकी, साउंड एंड वेरियस फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट। ओके, तो लिखिए acoustics, लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the study of sound, the branch of physics which deals with the study of sound and various phenomena associated with it। acoustics पता हो मुझे acoustics क्या है, साउंड के साथ लेना देना। the branch of physics which deals with the study of sound and various phenomena associated with it, the branch of physics which deals with the study of sound and various phenomena associated with it। next thermodynamics, इसका तो बता ही देंगे। चलो आपने क्या पता 10th में ना सुना हो इसका नाम, देखो बेटा डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, और थर्मो का मतलब होता है क्या, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है क्या, मोशन। फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी किसकी, हीट की, और साथ में उसके मोशन की, उसी को बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। भाई स्टडी करना किसकी, हीट की, और हीट किसमें होनी चाहिए, मोशन में, उस ब्रांच को बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखिए, पहले सुन लो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां से आ गया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि 12th वालों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूं ना, तो वो ऐसे जुबान पर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो लिखिए थर्मोडायनेमिक्स, पहले बात समझ लेनी है, फिर उसके बाद लिखना आराम से। लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of heat, the branch of physics which deals with the study of heat and its motion is called thermodynamics। the branch of physics which deals with the study of heat and its motion is called thermodynamics। okay, लिखिए हाइड्रो डायनेमिक्स। क्या भाई, हाइड्रो डायनेमिक्स। मेरा बेटा हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, किसका, वाटर। वाटर में भी हम हाइड्रो को बोलते हैं क्या, फ्लूइड्स।
क्या भाई? फ्लूइड्स, फ्लूइड्स, ठीक है। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लेकिन हम यहां क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स में दोनों आ जाते हैं आपका, लिक्विड्स, क्योंकि वाटर किस में आएगा? लिक्विड में, ऑब्लिक गैसेस, ठीक है। अब देखिए, आप गैसेस को, सिलेंडर देखा घर में एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको देखना, अगर ऐसे शेक करोगे लगेगा वाटर है, लेकिन अगर वहां से गैस निकालोगे तो गैस निकलती है। लेकिन देखना, जब गैस निकलती है तो आपकी उंगली को क्या कर देता है? गीला। एक्चुअल में क्या है? गैस को कंप्रेस करके डाला गया होता है, तो इसलिए गैस को भी एक तरह का क्या बोलते हैं? फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। लिक्विड ऑब्लिक गैसेस दोनों को क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो इधर हाइड्रोडायनेमिक्स का क्या मतलब हुआ? फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी किसकी? किसकी मेरा बेटा? फ्लूइड्स की। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में क्या लिखेंगे हम? लिक्विड ऑब्लिक गैसेस। उस ब्रांच को हम बोलेंगे क्या? हाइड्रोडायनेमिक्स। उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोडायनेमिक्स। तो सुनिए, हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में आपका क्या? लिक्विड ऑब्लिक गैसेस, और उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोडायनेमिक्स। ओके, तो लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, which deals with the study of flow of fluids. The branch of physics which deals with the study of flow of fluids, ब्रैकेट में लिखना है, liquid oblique gases, is called hydrodynamics, is called hydrodynamics. The branch of physics which deals with the study of flow of fluids, ब्रैकेट में लिखना है, liquid oblique gases, is called hydrodynamics. लिखिए लास्ट ब्रांच, और भी बहुत सारी है लेकिन इतनी ही लिखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स है मेरा बेटा एटम, एटम के अंदर क्या? न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियस जो स्टडी करेगा किसकी? एटॉमिक न्यूक्लियाई की, और इसके अंदर जो भी फिनोमिना एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होंगे उसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी किसकी? एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड वेरियस फिनोमिना, एटम, एटम के अंदर क्या? न्यूक्लियस, इसकी स्टडी, और इसके अंदर जो भी फिनोमिना होंगे न्यूक्लियस के अंदर उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बाद मैं आपको एटम ही पढ़ाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, ओके। लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द न्यूक्लियर फिजिक्स, लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of atomic nuclei, which deals with the study of atomic nuclei and various phenomena occurring inside it. The branch of physics which deals with the study of atomic nuclei, the branch of physics which deals with the study of atomic nuclei and various phenomena occurring inside it. The branch of physics which deals with the study of atomic nuclei and various phenomena occurring inside it. Full stop. Okay? मेरे बेटा यहां तक रखेंगे। ये सारी ब्रांच होगी किसकी? फिजिक्स की। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एटम, एटम के बाद हम पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जो चीजें अभी पढ़ा रहा हूं ये बेसिक है, ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपका जो 11th का सिलेबस है वो शुरू होता है सीधे नीड फॉर मेजरमेंट से, लेकिन मैं उससे पहले बताऊंगा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट सीधे सिलेबस ही पढ़ते रहे, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। ओके, यहां तक बात करेंगे बेटा, इसके आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।